एरर आएगा सर, आपने ब्रैकेट क्लोज नहीं की। ओ या थैंक यू। वो मैं भी कर लेता हूँ, ठीक हो गया सर, जज़ाकल्लाह। IMIRS में जो भी आप नाम देना चाहते हैं इसको आपने सेव किया। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज होगी, थैंक यू सर। ये ब्रैकेट आपने क्लोज कर दिया। सेमी कॉलन इज ऑप्शनल, वो जस्ट डिस्प्ले नहीं करेगा, ये हमने इसको सेव कर। अब वापस मैं आता हूँ उसी के ऊपर जो हमने इमेज बैच प्रोसेसिंग वाला था, दिस वन। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो अच्छा, अब आपने पहले पाथ सेट करना है। यहाँ से मैं पाथ सेट कर लेता हूँ कि इस फोल्डर का, दिस वन। अब यहाँ पर हमारे डेस्कटॉप ट्रांसफर, ठीक है जी, सिलेक्ट। सॉरी, जस्ट जस्ट मैंने टू टाइम कर दिया। ठीक है, ये फोल्डर का ऑप्शन है। यहाँ से आप कोई और, अब देखें जिस तरह मैंने अभी ये फंक्शन बनाया IRS, मैं इसको क्लिक करूंगा, IRS और ओपन। ठीक है जी, अब ये देखें IRS। अब हमने इसको वन बाई वन भी कंपाइल कर सकते हैं और बैच के ऊपर भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको ये एक करके दिखाता हूँ। अब ये देखें, मैं जस्ट यहाँ पे प्रोसेस सेलेक्ट, अभी जस्ट सिलेक्टेड को करूंगा तो ये एक इमेज को कन्वर्ट करेगा, ये चेक कीजिएगा। पहले एक पे टेस्ट कर लें कि आपने जो कोड लिखा है उसमें कोई इशू तो नहीं, कि IRS वाले में इसने कन्वर्ट कर दिया है। तो अब मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट आर, प्रोसेस आर। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि 600 इमेजेस हैं, तो वो 600 को क्या करेगा, कन्वर्ट करना शुरू करेगा। उतनी देर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर आके एक फोल्डर में बना लेता हूँ, प्रीवियस, क्योंकि इसको मैं कह देता हूँ जी डेटा सेट P, मतलब प्रोसेस डेटा सेट। ठीक है जी, ये जो भी आप उसको नेम देना चाहते हैं वो मैंने एक नाम दे दिया। इसके अंदर अब हम 2 फोल्डर्स बना लेंगे सेम उसी तरह। इसके अंदर आके हम वो 2 फोल्डर्स बना लेते हैं जिसमें एक्चुअली हमने उनको सेव करना है। वन एंड सेकंड वन इज रोज। ओके, अब यहाँ पर ये उतनी देर, अब देखिए ये आगे 600 डन ऑफ 600। ठीक है जी, तो इसको अब हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर लेते हैं। अब एक्सपोर्ट क्या करना है, हमने इसको कहाँ पे करना है? क्या आप मैटलैब की वर्क स्पेस में करना चाह रहे हैं? अगर वर्क स्पेस में करते हैं तो जब तक आप ये काम कर रहे हैं, ठीक है, उस तब तक वो यूज होगा। जैसे ही आप मैटलैब को क्लोज करेंगे तो वो सारा का सारा रिमूव हो जाएगा। तो मैं तो उसको इन फ्यूचर भी यूज करना चाहता हूँ। तो हम क्या करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, फाइल में सेव करते हैं, फाइल। अब यहाँ से पूछ रहा है जी कि आपने किस फोल्डर के अंदर सेव करना है। तो यहाँ से मैं चूज करूंगा डेटा सेट प्रोसेस और दिस फोल्डर। ठीक है जी, दिस वन, और ओके। ओके, अच्छा, और वो फॉर्मेट पूछ रहा है कि आपने किस फॉर्मेट में सेव करना है। तो दैट इज अ JPG, वो इमेज के फॉर्मेट है, जैसे आप लेके चलेंगे। तो ये मैंने JPG फॉर्मेट चूज किया क्योंकि एक्चुअल भी देखें तो JPG में ही था, JPG और ओके। अब ये देखें वो उस फोल्डर में क्या कर रहा है, वो 600 इमेजेस को एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उनको सेव कर देते हैं। तो अब अगर हम उस फोल्डर में आते हैं तो ये देखें, सॉरी, तो ये आपके पास उसने क्या किया, उसको प्री प्रोसेस करके उस डिमेंशन में ग्रे स्केल में कन्वर्ट करके। अब देखिए इसकी डिमेंशन क्या है, 227 टू 227। तो वो आपके पास वेरी, हाँ उसकी इमेज साइज वेरी कर रहा है, कोई 6.8 KB का है, रेजोल्यूशन पर डिपेंड कर रहा है, कोई 9.65 का, लेकिन उसकी जो डिमेंशन है वो सेम हो चुकी है। अच्छा, सिमिलरली अब रोज का फोल्डर देखते हैं तो वो अभी तक एम्प्टी है क्योंकि अभी तक मैंने उसको प्री प्रोसेस नहीं किया। अब हम दोबारा लोड कर लेंगे। ठीक है जी, लोड। अब हमने किसको करना है जी, ब्राउज
यहाँ से हम जाते हैं डेटा सेट रोज, ठीक है जी, लोड। ये हमने रोज वाले को कर लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, वही प्रोसेस ऑल कर देंगे, प्रोसेस ऑल। ऊपर से फंक्शन देखिए वो बाय डिफॉल्ट चूज है, ठीक है, जो हमने लास्ट टाइम यूज किया था, प्रोसेस ऑल। अब ये नीचे देखिए उसको कन्वर्ट कर रहा है, 600 को ये कन्वर्ट करेगा और इसको हम एक्सपोर्ट कर देंगे। तो ये एक्चुअली जो डिमेंशन है ना, ये बेटा आपने ये चीज़ नोट करनी है, ये नेट पे अवेलेबल होता है। आपने जो सा भी मॉडल, प्री ट्रेन मॉडल यूज कर रहे हैं, उस प्री ट्रेन मॉडल की कुछ डिमेंशंस गिवन होती है, ठीक है। अब वो भी जब मैं यूज करूंगा तो मैं आपको उसको बता भी दूंगा कि देखें किस तरह उसको यूज करना है, क्योंकि पहले मैंने प्रोसेसिंग पर आ गया हूँ, फिर मैं कोडिंग की तरफ जाऊंगा। इसको भी हम एक्सपोर्ट करते हैं फ्रॉम फाइल जेपीजी, और इसको आपने ब्राउज किया और किस फोल्डर में लेके जाना है, इसको हमने रोज के अंदर लेके जाना है, रोज सिलेक्ट और ओके। तो उसने क्या किया, इन तमाम इमेजेस को वहां पे स्टोर, ये हमने एक प्री प्रोसेसिंग की है कि हमने उसके आरजीबी से उसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट किया, और नंबर टू उसकी डिमेंशन जो थी उसको अपने जो प्री ट्रेन मॉडल हम यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंगली हमने उसको एडजस्ट किया। इसके अलावा इस इमेज बेस्ड प्रोसेसर का हमें कोई और जरूरत नहीं है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मैं इस फोल्डर में आके आपको दिखा देता हूँ, डेस्कटॉप पर आए तो ये वो डाटा सेट पी जो मैंने रखा था, प्रोसेस डाटा सेट, ये डेजी के आ गया, और ये हमारे पास फ्लावर का आ गया। तो आपने इसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ तक ओके। ओके, अब हम चलते हैं जी अपने कोड की तरफ। अच्छा, सर मेरा एक क्वेश्चन है। स्क्रिप्ट, जी जी, सर आपने जी जी जहाँ पे बेटा, RGB टू ग्रे में कन्वर्ट किया, तो जब हम जी नेट से जी। डाउनलोड करते हैं तो मे भी कुछ इमेजेस RGB में हो, कुछ CMYK में हो, या सारी जी हमने नहीं RGB नहीं, की लेने उसमें हैं? फिर ये नहीं, उसमें ये कि सर हमें सेम रखना पड़ेगा। अगर वो CMYK में है तो उसका अलग फंक्शन है, तो हमें फिर उनको ना अलग अलग, या तो इधर आके हम उसको इफ कंडीशन लगा लेंगे कि हम चेक करेंगे क्या वो, अगर वो RGB है तो ये फंक्शन कॉल करे RGB टू ग्रे, अगर CYK ये दूसरा है तो वो उसके अकॉर्डिंगली लेके चलेंगे। क्योंकि अगर CYK है तो उसके में आप RGB को लेके चलेंगे ना, RGB टू ग्रे, तो वो एरर देगा क्योंकि उस टाइप पे नहीं है। तो वो आपने एक चीज ये अच्छा इन्होंने सर ने क्वेश्चन किया है कि उसका जो भी इनपुट इमेज है, एटलीस्ट उनकी फिर जब क्लासेस बनाए ना, उनको भी सेम फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली कर लें, मतलब RGB का अलग फोल्डर बना लें, YCK का अलग बना लें, और जब उसको कन्वर्ट करें, कन्वर्ट करने के बाद उसको एक फोल्डर ग्रे स्केल में आप सेव कर। सर थैंक यू। हाँ जी, वेलकम। अच्छा, अब हम आते हैं जी ट्रांसफर लर्निंग की तरफ। अब हमने एक फाइल है, इसको हम पहले सेव कर लेते हैं, कंट्रोल S। अब इसको जहां भी आप सेव करना चाहते हैं, अप टू यू, ठीक है, जिस भी नाम से करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। तो लेट्स सपोज हम इसको, मैं DL, क्योंकि ट्रांसफर के नाम से DLT या जो भी आप रखना चाहते हैं, कोई जरूरी नहीं, जिस जो भी एक्सटेंशन आप रखना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज मैंने ये फोल्डर का नेम रख दिया DLT, ओ फाइल का नेम आप जो मर्जी रखें, अप टू यू, डीप लर्निंग ट्रांसफर या जो भी। तो ये देखें ऊपर उसने उसका वो सेट कर दिया DLT। ओके, अब आपने सबसे पहले हम ये करते होते हैं, CLC की कमांड लिखते हैं जी, क्लियर ऑल। ये जो प्रीवियस आउटपुट्स वगैरह है, अगर कोई कमांड लाइन पे तो उसको हम क्लियर कर देते हैं। इसका हमारे प्रोग्राम के साथ कोई कंसर्न नहीं है, जस्ट आउटपुट से कंसर्न होता है कि नीचे जो कमांड लाइन पे जो आउटपुट आएंगे उनको क्लियर कर दे। और CLC और क्लियर ऑल क्या होता है कि मेमोरी के अंदर जितने भी हमारे वेरिएबल्स पड़े हुए हैं वर्क स्पेस में जो कभी तक नहीं है, उनको क्लियर कर दें। क्योंकि समटाइम ये होता है कि अगर हम क्लियर ऑल नहीं ना करते, मेमोरी को क्लियर नहीं करते वर्क स्पेस को, तो कुछ वेरिएबल, प्रीवियस वेरिएबल्स पड़े होते हैं, और उनकी वजह से कुछ लॉजिकल एरर आना शुरू हो जाते हैं कि वो ओवरराइट नहीं हुआ था, उसको उसने यूज करना शुरू कर दिया समहाउ। तो इसलिए हम क्लियर ऑल कर देते हैं कि जो वर्क स्पेस है उसको भी क्लियर कर दें। और क्लोज आर्मी का कोई भी अगर आउटपुट या विंडो या इस तरह की ओपन है, तो जैसी एप्लीकेशन रन होगी, ये फाइल हम रन करेंगे उसको वो क्लोज कर देगा। इन तीन का हमारे एक्चुअल कोडिंग के साथ कोई लेना देना नहीं है, जैसे हम क्लियर स्क्रीन कर देते थे वो चीजें हमारे पास है। अच्छा, अब हम लेके चलते हैं, एक्चुअली अब हमने डाटा को, ट्रेन डाटा को लोड करना है ना यहाँ पे। तो हम उसको कैसे लोड करेंगे, पहले हम डाटा को लेके आएंगे, ट्रेन डाटा। ट्रेन डाटा को लोड करने के बाद फिर हम जो प्री ट्रेन नेटवर्क है उसको लोड करेंगे, फिर उसको
लोड करने के बाद हम डाटा को उसमें एज अ इनपुट देंगे।